अब गुजरात चुनाव में इस समय देश में सबसे हॉट टॉपिक के तौर पर देखा जा रहा है। पहले फेज में 60% से थोड़ी ज्यादा वोटिंग हुई है और 2017 के आंकड़ों से अगर इसकी तुलना की जाए तो करीब 7 से 8% इसमें कमी आई है। बिल्कुल, लेकिन पिछली बार दक्षिण गुजरात की जिन सीटों पर कांग्रेस जीती थी वहां इस बार बम्पर वोटिंग हुई है और ये वो इलाके हैं जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। 2017 में आदिवासी बहुल इलाकों में कांग्रेस ने ज्यादातर सीटों पर कब्जा किया था। तो सवाल ये कि क्या इस बार समीकरण बदले हुए लग रहे हैं? बीजेपी ने आदिवासी इलाकों में 5 साल में बहुत ध्यान दिया है, तो साउथ गुजरात में बम्पर वोटिंग का फायदा किसे होने जा रहा है और इसका नुकसान किसको होने जा रहा है, दिखाते हैं इसी से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट। मोदी की नजर दूसरे राउंड पर है, पर लगता है कि पहले राउंड का रिजल्ट बीजेपी को खुश करने वाला ही है, क्योंकि जिन आदिवासी बहुल जिलों में बीजेपी पिछली बार हारी थी वहां वोटिंग उतनी ज्यादा नहीं रही जितनी 2017 में हुई थी। 2017 में नर्मदा में करीब 82% वोट पड़े थे, इस बार 73% वोटिंग हुई है। 2017 में डांग में 75% वोट पड़े थे, इस बार 65% वोटिंग हुई है। नवसारी में पिछली बार 75% वोट पड़े थे, इस बार 66% वोटिंग हुई। वलसाड़ में 2017 में 73% वोटिंग हुई थी, इस बार सिर्फ 65% हुई। तापी में 2017 में 80% वोट पड़े थे, इस बार 72% पड़े। भरूच में पिछली बार 74% वोटिंग हुई थी, इस बार 63% वोटिंग हुई है। पिछली बार से कम मतदान के क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या इस कम मतदान का मतलब बीजेपी की जीत पक्की है? भले ही पिछली बार की तुलना में वोट कम पड़े हों, लेकिन दूसरे राज्यों की तुलना में वोटिंग बम्पर ही हुई है। और बम्पर वोटिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यह समझिए। बम्पर वोटिंग के दो मतलब होते हैं, एक या तो सरकार से बहुत ज्यादा नाराजगी, या फिर दूसरा सरकार बनाए रखने के लिए वोटिंग। जिन आदिवासी इलाकों में यह बम्पर वोटिंग हुई है वो कांग्रेस के गढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है, यानी आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। इसीलिए आप कांग्रेस के वोट काटेगी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। ग्राउंड पर भी यह दिख रहा है, जिस वलसाड़ में इतनी बम्पर वोटिंग हुई है वहां बीजेपी जीतती तो है, लेकिन मार्जिन कम रहता है। वलसाड़ जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें पिछली बार बीजेपी ने 4 और 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी। इस बार वलसाड़ में मोदी मोदी ही गूंज रहा है। पूरे देश का जो विकास कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो डबल इंजन की सरकार है, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर। फैक्ट्री चलेगा, उनका काम, उनका नाम चल रहा है। मोदी जी का नाम ही काफी है हम सब के लिए। गुजरात की जनता को है ना, मुफ्त के खाने की बिल्कुल भी आदत है नहीं, और ये जो मुफ्त की बात कर रहे हैं वो उन लोगों को ही मुबारक है, हमको चाहिए ही नहीं। हम लोग मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। देखिए, विकास तो सबसे पहली बात है, गुजरात में विकास हुआ है, देश में विकास हुआ है, और जो सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो भारत ने प्रोग्रेस किया है, आज इंडिया का नाम जो इंटरनेशनल लेवल पे आगे आया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, वो नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी को बेस्ट ऑफ लक, और जो हमारी भी सुरक्षा है, देश की भी सुरक्षा है, पूरा विश्व में सबसे ज्यादा हम इंडिया वाले सुरक्षित है। मोदी जी रहेंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। कि मेजर को बोलने का था, उन बहनों ने सबने बोल दिया, आना चाहिए तो मोदी सरकार। क्या है, क्या कर रहे हैं? तो मोदी सरकार ने किया काम सब तो जनता जानती है ना, वो तो क्या बोलने का जरूर है। पूरा अहमदाबाद तो देखोगे तो हम लोग को बाहर जाने की जरूरत नहीं, इधर ही बना दिया इंडिया में, बाहर फॉरेन जाने की जरूरत नहीं है। हमारा नेता कैसा हो, मोदी जी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, मोदी जी जैसा हो। लेकिन वोटर के मन में क्या चल रहा है ये ऐन वक्त तक पता नहीं चलता, उसका मन कभी भी बदल सकता है। ये बात राजनीतिक दल भी जानते हैं, खास तौर पर इन इलाकों में जहां आदिवासी वोटर सबसे ज्यादा हैं और यहां बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार ठीक नहीं रहा था। गुजरात में आदिवासियों के लिए कुल 27 सीटें आरक्षित हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 27 में से सिर्फ 9 सीटें मिली थी। कांग्रेस 16 सीटों पर जीती थी, जबकि बीटीपी को 2 सीटें मिली थी। बीजेपी को लगातार एंटी इनकम्बेंसी का डर है, इसीलिए बीजेपी ने यहां ज्यादा जोर लगाया था। अभी चुनाव वाले ही जो मुद्दे खड़े करेंगे, जो अपना अच्छा काम होगा वही अपना आगे आएगा। किसके प्रचार में दम लगा आपको, बीजेपी के, कांग्रेस के, किसके? अभी देखो, बीजेपी अपना मुद्दा उठा रही है, कांग्रेस अपना मुद्दा उठा रही है। किसके मुद्दे अच्छे लग रहे हैं?
हमको तो जो अपना अच्छा काम करेगा वही आगे आएगा। मोदी जी का नाम पर वो लोग वोट दे रहे हैं। मोदी जी जो काम करेगा वही आगे आएगा। जो इसी बोल रहे हैं अभी वो तो अपने नहीं बता सकते। रोड अच्छे बन जाने चाहिए बस। अच्छा, आपको लग रहा है ये सरकार बनी रहेगी या सरकार ने अच्छा काम किया तो बनी रहेगी या फिर उसको ये बदल भी सकती है? बदलनी चाहिए, अच्छी सरकार नहीं है। तो फिर आपको क्या लगता है कि कौन बीजेपी को टक्कर दे सकता है? पर कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ओबीसी की पार्टी है। आम आदमी दे सकते। पंजे को ही देना चाहिए। क्यों ऐसा आपको लगता है? मतलब क्या सरकार ने क्या क्या काम नहीं किया ऐसा? ऐसे कुछ अभी तो आइडिया नहीं, सब मतलब महंगा सब बहुत हो गया है ना, इसके लिए। मुद्दे तो इतने हैं कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, मगर वो क्या है कि बस जो अभी चल रहा है वो चल लेंगे, बीजेपी को देंगे अपन तो आपको लगता है कि क्या उन्होंने ऐसा किया? ऐसा क्या, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। हाँ, मोदी जी का कोई जादू चल रहा है, वो लोग बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट किया है, उनका डेवलपमेंट का डबल इंजन की सरकार बनेगी तो नहीं डेवलपमेंट का है ना, डेवलपमेंट में है। प्रचार में आपको किसका दमखम लगा है? किस पार्टी का? प्रचार में तो वो बीजेपी ही है, ये कुछ ही नहीं लगता, वो ये सब साइड में हो जाएंगे। महंगाई तो बहुत है साहब, बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे, उससे बेटर तो महंगाई बढ़ती जा रही है। अच्छे दिन आने के बदले तो ये सरकार आपको लगता है बनी रहेगी, जाएगी सरकार? पता नहीं, अभी झोलझाल होएगा तो नहीं भी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। मोदी जी का काम को लेकर लोगों में कोई आपको लगता है कि नहीं, अपने संतुष्ट नहीं है उनसे। 27 साल से बीजेपी की गुजरात में सरकार है, लेकिन आदिवासी इलाकों में बीजेपी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। आदिवासी और मुसलमान कांग्रेस के परंपरागत वोटर हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से ऐसा लगता है कि एंटी बीजेपी वोट आपस में बढ़ जाएंगे और जीत बीजेपी की होगी। सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी, ये दो मुद्दा बहुत ज्यादा है। आपका क्या नाम है? मतीन खान। मतीन जी, आपको लगता है चुनाव में क्या नरेंद्र मोदी के कोई फैक्टर है? लोग बोल रहे हैं कि देखो, जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जो महंगाई और हमारी जो बेरोजगारी जो बढ़ी है उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। जो भी सरकार आए वो इसके लिए इसका मतलब इसको खत्म करे। मुद्दा सब चल रहा है अभी जो चल रहा है सबको मालूम है। मतलब क्या डेवलपमेंट का मुद्दा आपको लग रहा है, महंगाई का लग रहा है, क्या आपको मुद्दा लग रहा है? सब मुद्दे हैं पूरे, कुछ बाकी नहीं है। जी, आपको ऐसा लगता है कि चुनाव में क्या बीजेपी को कोई विकल्प दे पाएगा? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी आएगा, क्या करेगा अभी? कांग्रेस भी आ सकता है। इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। नहीं, ऐसा क्या मुद्दा आपको लग रहा है? महंगाई लग रही है, विकास लग रहा है, क्या ऐसा आपको? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। जो आएगा वो अल्लाह के करम से, जिसके भी नंबर आएगा आ जाएगा। फिर वोट क्या होगा, कुछ तो सोच के क्या होगा? हाँ, कांग्रेस को वोट दिया। मुद्दा तो बहुत सारा है, फिर भी आपके दिमाग में क्या है मुद्दे? रोजगारी का है, आरोग्य का है, ये तमाम मुद्दा तो है ही है। जी, क्या आपको लगता है कि सरकार बनी रहेगी कि ये सरकार बदलेगी? सरकार में बदलाव तो आना ही चाहिए। विकास का मुद्दा है, महंगाई बहुत है, बरोबर है, महंगाई कम होना चाहिए। पक्ष से भी ज्यादा आदमी का काम सही होना चाहिए। गरीब आदमी ये सिलेंडर ले ही नहीं सकता है मेरे भाई, क्योंकि उसको ये अफोर्ड हो ही नहीं सकता है। और दूसरी क्या है कि ये महंगाई की वजह से और ये जीएसटी लगने की वजह से, ज़रूरत से ज़्यादा लगने की वजह से काफ़ी फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्रीज बंद हो गई है। जिन इलाकों में ज्यादा वोट पड़े हैं वो पूरी तरह से ट्राइबल एरियाज हैं। गुजरात का डांग जिला पूरी तरह यानी 100% आदिवासी है, वहां 65% वोटिंग हुई है। नर्मदा जिले में 83% आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, वहां 68% वोट पड़े हैं। नवसारी में 48% आदिवासी आबादी है, वहां 66% वोट पड़ा है। वलसाड़ में 36% से ज्यादा आदिवासी रहते हैं, वहां 65% वोटिंग हुई है। इसीलिए बीजेपी ने इन इलाकों में जोर भी लगाया, यहां सड़क, बिजली, पानी सब पहुंचाया और अब ऐसा लग रहा है कि बम्पर वोटिंग के बाद बीजेपी को उसका फायदा भी मिल रहा है।
मतलब ये चुनाव हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे गांव में बहुत विकास हुआ है। हमारे गांव की सड़कें, हमारे घर के आगे ब्लॉक्स लगे, घर घर जल प्रोवाइड किया गया है, तो इसकी वजह से वोटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। क्योंकि हमारे गांव में जिस तरह से विकास हुआ है उस तरह से हमारे गांव वाले तो बीजेपी को ही चुनेंगे, क्योंकि घर घर नल आया है, सबको पानी की अब प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, पक्के रास्ते बन गए हैं। तो इतने सालों में जो नहीं हुआ वो बीजेपी आया उसके बाद हुआ है, तो ऑब्वियसली वो तो हम तो उन्हीं को, क्योंकि मोदी सरकार ने जो किया है वो कांग्रेस की सरकार मतलब उतना नहीं कर पाई जितना वो लोग ने हमारे लिए किया है। विकास में तो सड़कें बनी है और अभी अष्टल योजना आ रही है, अभी होगी, विकास ज़्यादा होगा। आपको लगता है कि दूसरे जो विकल्प है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी है यहाँ पर लड़ रही है, वो इतनी ताकतवर है या उनको कोई विकल्प मानते हैं आप? नहीं, बीजेपी है ये सही है, लेकिन हम लोग का गांव में 5 साल हो गया, टांकी बना अभी तक पानी नहीं आया, घर में रास्ता नहीं बना, अभी क्या करेगा? तो आपको लगता है कौन आपकी ये मांगे पूरी? हम लोग तो बीजेपी के डालता है, लेकिन अभी मांगे पूरी नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से आदिवासियों का जो विकास हुआ है, जो चाहे घरों का हो, सड़कों का है, पानी का हो, और अभी अभी जो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो आयुष्मान कार्ड दिया है 5 लाख का, जो भी हमारे आरोग्य की सेवा, ये आदिवासियों को बहुत लाभ हो रहा है। मोदी जी सरकार बनेगी इस भाजपा में, बीजेपी के। हाँ, क्यों, आपको क्या लगता है? मतलब क्योंकि पहले से जिससे मोदी जी आए तब से मोदी जी का ही विकास अभी हो रहा है, बीजेपी का ही, अभी कांग्रेस का कोई अभी हो नहीं रहा। लोगों के गांव का विकास हो गया? हाँ, अभी हमारे ये गांव में भी बहुत विकास हुआ है जब से बीजेपी सरकार आई तब से। ये पानी की है, रोड की, ये सब सुविधा हो रही है, और लाइट की। दूसरा तो गरीब लोगों की क्या चाहे सर, जितना जरूरत है उतना तो सरकार पूरी कर सकते हैं। आज जिन 89 सीटों पर वोटिंग हुई है उनमें से 2017 में बीजेपी ने 48 सीटें जीती थी और कांग्रेस को भी 38 सीटें मिली थी, जबकि 2 सीटें अन्य के खाते में गई थी। आदिवासी इलाकों के अलावा आज सौराष्ट्र की सभी 54 सीटों के लिए भी वोट डाले गए। सौराष्ट्र बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सौराष्ट्र में विधानसभा की कुल 54 सीटें हैं। 2012 में बीजेपी ने यहां 33 सीटें जीती थी, लेकिन 2017 में पाटीदार आंदोलन की वजह से बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। पिछली बार बीजेपी को यहां सिर्फ 23 सीटें मिली, कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थी। इसीलिए बीजेपी ने यहां इस बार पूरा जोर लगाया हुआ है। इसी सौराष्ट्र में एक हॉट सीट जामनगर नॉर्थ भी है, जहां बीजेपी ने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी को टिकट दिया है, तो जडेजा की बहन और पिता कांग्रेस के पक्ष में है। पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। जामनगर में काफ़ी ऐसे सारे जो फैमिलीज है जहाँ अलग अलग पार्टी में लोग काम करते हैं। हमारे जो यहाँ मैडम फैमिली है वो भी अलग अलग है, डिफरेंट में, वो एक कांग्रेस में है, एक बीजेपी में है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं लगती है मुझे, क्योंकि देखिए आपकी विचारधारा के साथ आप चलो और उसमें आप सेटिस्फाइड रहो, ये बेहतर है, ना कि आप घुट के किसी और के साथ जुड़े रहो। देखिए पर जो जहाँ तक बात है कि हाँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इतनी वीक हूँ या भाई इतना वीक है, मुझे ये नहीं लगता। 100% एफर्ट अपना डालो, फिर उसमें से भी जो बेहतर होगा वो ले जाएगा। सौराष्ट्र वो इलाका है जहां 2017 में पाटीदार आंदोलन की वजह से बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ था। कांग्रेस को यहां बम्पर वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस तो कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन उसके वोट बैंक में आम आदमी पार्टी की सेंध लगती जरूर दिख रही है। और यहां भी वही फॉर्मूला समझ में आ रहा है, कांग्रेस और आप भिड़े यानी बीजेपी को वोट मिले। इस बार क्या माहौल है बोटाद? इस बार तो भाजपा ही आएगा। भाजपा पिछली बार तो सिर्फ 900 वोटों से भाजपा जीती थी। अभी तो भाजपा ही आएगा। मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूँ। क्यों, उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि उस मोदी जी ने विकास काफी किया है गुजरात में। पार्टी नई पार्टी आई है बोटाद में, पहली बार चुनाव लड़ रही है, उससे बोटाद में कितना फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं। क्यों? वो कुछ नहीं कर पाएगी। कौन करेगा फिर? भाजपा ही करेगा, जो भी करेगा वो भाजपा ही कर पाएगा। किसका जोर ज्यादा है बोटाद इस बार, कौन चुनाव जीतेगा? नरेंद्र मोदी। क्यों ऐसा? वो तो हमारा पुराना है। में ज्यादा जोर बीजेपी का है। पिछली बार तो सिर्फ 900 वोट से जीती है बीजेपी। वो 900 वोट से जीती थी, अगली बार वो पाटीदार आंदोलन चल रहा था। इस बार तो कोई आंदोलन नहीं है। वो सब मोदी साहब है ना, मोदी साहब के
वो विकास की राजनीति है ना, उसके साथ है, मोदी साहब के साथ है सब। सरकार ने पिछले 27 सालों में जो गुजरात में सरकार है वही सरकार चाहिए, बदलाव चाहिए? नहीं, बदलाव नहीं चाहिए, वही सरकार चाहिए हमारे को तो। क्यों ऐसा? बस हमारे लिए अच्छा सरकार है, इसलिए हमारे को अच्छा सरकार मिलता है। क्या क्या अच्छा किया है सरकार? सरकार ने सब किया है, राम मंदिर बनवाया, सब बनाया, 300 कश्मीर में 3 तलाक हटाई, 307 हटाई। हमारे लिए अच्छा है, बहुत सरकार अच्छा है, इसलिए हम ये सरकार को अपनाना चाहते हैं। जो 27 सालों से सरकार चल रही है गुजरात में, क्या उस सरकार ने बोटाद में डेवलपमेंट किया? क्या बोटाद की जनता उस सरकार के साथ है या बदलाव चाहती? नहीं, 27 साल से जो बीजेपी ने जो डेवलपमेंट किया है वो सब लोगों को नज़र में है ही, और वो जो कर सकती है वो मैं ऐसा सोच रहा हूँ मेरे ओर से कि वो शायद कोई और दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। ये सौराष्ट्र का ही एक और महत्वपूर्ण जिला बोटाद है, जो भावनगर और अहमदाबाद के कुछ हिस्सों को अलग करके 2013 में ही जिला बना। पिछली बार यहां बीजेपी 1000 से भी कम वोटों से जीती थी। इस बार भी बीजेपी से लोगों की नाराजगी लग रही है। 27 साल से बीजेपी की सरकार है, सही है कि बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए, पब्लिक बोलती नहीं है, अभी बदलाव चाहिए। क्यों ऐसा? बस काम वाम छोटा ही काम नहीं हुआ। अब 8 तारीख को क्या लाएगा? क्या यही सरकार रहेगी या बदलाव चाहिए? ये तो कुछ कह नहीं सकते। आपको हिसाब से क्या चाहिए, यही रहना चाहिए कि बदलाव चाहिए? सब लोग मानते हैं कि बदलाव चाहिए। पिछले बार 900 वोट से यहाँ बीजेपी जीती थी, इस बार क्या है यहाँ पे हालत? आम आदमी पार्टी भी है मैदान में। वो आदमी पार्टी है, वो कांग्रेस है, वो सबको कौन आएगा वो तो मालूम नहीं पड़ेगा। 8 तारीख को पता होगा किसको, लेकिन चाहते किसको? हम तो चाहते हैं सरकार बदलाने की। जोर ज्यादा है इस बार बोटाद में? इस बार आम आदमी पार्टी का जोर ज्यादा है बोटाद में। क्यों ऐसा? क्योंकि भाजपा से लोग ना इतने परेशान हो गए, क्योंकि कितने 27 साल से वो मतलब कार्यकर्ता में है, और जिसको भी पूछो वो भी बोलता है भाजपा से सब त्रास गए। अभी तो कांग्रेस का जो जोर ज़्यादा दिख रहा है। क्यों ऐसा? ऐसा यूँ है कि पिछले 27 साल से गुजरात में लगातार भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है, और ये जो महंगाई है वो बहुत बढ़िया होते जा रही है, और जो चुनावी वक्त में जो भारतीय जनता पार्टी जो बोलते हैं वो करते नहीं है। क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके बोटाद पर? अभी बेरोजगारी है, महंगाई है, और थोड़ा यहाँ पर गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं कुछ कर रहा है, कोई विकास नहीं है, सब कागल पे है। यहाँ पर ऐसा कुछ विकास नहीं है, जहाँ पर विकास होना है वहाँ पर हुआ नहीं है, सिर्फ बातें होती है, यहाँ को कोई विकास नहीं है। इसलिए तो यहाँ के उम्मीदवार को भगाया है और दूसरे उम्मीदवार को लाया है। वो सभी कर्मचारी ऐसा चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन आती जाए आपको सरकार। कौन करेगा? वो तो जो सरकार आएगी वही हिसाब से कौन करेगा वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस जोर ज्यादा है बोटाद में आपका जोर है ज्यादा। यहाँ आम आदमी पार्टी भी मुकाबले को त्रिकोणीय कर रही है। वो वोटर्स तो खींच रही है, लेकिन मोदी मैजिक से पार पाने में उसे अभी वक्त लगेगा। आम आदमी पार्टी ये जो फ्री की बातें कर रही है वो यहाँ गुजरात की पब्लिक नहीं समझने वाली, क्योंकि फ्री का माल ऐसे भी मुफ्त में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और गुजरात ऑलरेडी डेवलपमेंट है। यहाँ के पीपल इतने समझदार है कि वो फ्री में कोई बात नहीं समझती। और किसका जोर ज्यादा है बोटाद में? बोटाद में ज्यादा भाजपा का जोर है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो राष्ट्र की विचारधारा से सब चलते हैं लोग। भाजपा को तो कैंडिडेट बदलना पड़ गया यहाँ पे। कैंडिडेट, क्योंकि वो भी कैंडिडेट भी अच्छा था, वो भी कैंडिडेट अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी में वो पार्टी नहीं करता है, वो भी जो भी कैंडिडेट को देता है। हाँ, प्रचार में ज्यादा दम दिखा, किसने अपनी बातें ज्यादा अच्छे से पहुँचाई आप लोग तक? अब तक तो हमें तो भाजपा तक तो ज्यादा दम रहेगा, वही लग रहा है कि भाजपा कैंडिडेट को देख के वोट दे रहे हैं या मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं? भाजपा काम जिसने काम किया है उसी को ही मत देंगे ना। यही सरकार चाहिए, बदलाव चाहिए? यही चाहिए। क्यों? बदलाव नहीं चाहिए। यही सरकार चाहिए, बदलाव चाहिए? नहीं, यही सरकार चाहिए। क्यों? अच्छा काम कर रही है। क्या क्या अच्छा काम कर रही है? बहुत काम किया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल है, बहुत काम किया, रोड रास्ता बहुत बनाया, पुल रास्ता, रेलवे, बहुत सारा काम किया है। किस पर ज्यादा भरोसा, आम आदमी पार्टी पर, कांग्रेस पर, बीजेपी? अभी तो फिलहाल मोदी जी पे है, मोदी जी पे है पूरा भरोसा। क्या कोई खास वजह इसके पीछे? खास वजह तो बहुत सारी है, गिना नहीं सकता सर आपको। मैं कह रहा हूँ कि इस बार किसका जोर ज्यादा है बोटाद में? कौन पार्टी जीतने वाली है? भाजपा। क्यों लगता है भाजपा आएगी ऐसा। आम आदमी पार्टी केजरीवाल बहुत जोर लगा रहे हैं। काम बोलते हैं ना मोदी का,
काम बोलता है, मोदी क्या क्या काम बोल रहा हूँ? सभी काम बोलते हैं मोदी, विकास देखो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।